नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। चलिए आपकी गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आपके लिए पेश करते हैं देश और दुनिया की तमाम गर्मा गर्म खबरें। हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा टॉक टू पॉइंट है। हाथरस गैंगरेप कांड भी फिलहाल बहुत ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और उसके अलावा अनलॉक 5 की प्रक्रिया और इसके अलावा पीएम के द्वारा लिए जाने वाले कई फैसले ये हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चित हैं और इनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। इन 2 बड़े कानूनों में संशोधन की योजना बना रही मोदी सरकार। चीनी सेना खत्म, मिनटों में दुश्मन होंगे चकनाचूर, सीमा पर तैनात हुई ये बटालियन। इन लोगों को दी जाएगी सबसे पहले कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। करेंसी नोटों से भी फैल सकता है कोरोना वायरस, आरबीआई ने किया खुलासा। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ में आपको घर तक पहुंचाएगी रेलवे, इन रूट्स पर बढ़ाए गए ट्रेन के फेरे। न्यू पेंशन स्कीम में हर महीने मिलेगी 6,000 रुपए की पेंशन, ऐसे करे आवेदन। होटल और रेस्टोरेंट में खत्म होंगे स्मोकिंग जोन, बीड़ी और सिगरेट पीने पर लगेगी रोक। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिखाइए और साथ ही इसे अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर भी कीजिए और अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेशन के थ्रू। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये खबरें क्या कहती हैं। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे के अंदर 74,441 नए मामले आए। 76,554 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। 903 लोगों ने दम तोड़ दिया। नए आंकड़ों के अनुसार कोरोना से अब तक 1,02,685 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच राहत की बात तो ये है कि अब तक 55,86,704 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के 9,34,427 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन लाने का मन बना रही है। अंबापेट विधानसभा क्षेत्र में 280 सीसीटीवी नेटवर्क के इनॉग्रेशन को पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, हम आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रहे हैं। इस पर सुझाव भी मांगे गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद सहित 8 शहरों का चयन किया गया है। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। लद्दाख सीमा पर एलएसी पर चीन की धोखेबाजियों और चालबाजियों ने भारतीय सेना को सतर्क कर दिया है। बीते कई महीनों से चीन एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। चीन के हाल की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ से लगती लिपू लेक सीमा पर अब तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में अब चीन की इस नापाक हरकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर पर कारगिल में हीरो रही बटालियन ने मोर्चा संभाला है, जिसके बाद से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना की इन हरकतों को जवाब देने के लिए सेना अब खास रणनीति बनाते हुए बटालियनों की तैनाती कर रही है। हर बटालियन अपने बेहतरीन युद्ध कौशल के लिए जानी जाती है। कारगिल युद्ध के समय इस बटालियन ने पीओके में आतंकवादियों और पाक सेना को नाक को चने चबवा दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हाथरस के बहाने यूपी को जातीय दंगों की आग में जलाने की साजिश रची गई है। रिपोर्ट के अनुसार एक फर्जी वेबसाइट रातों रात बनाई गई और इसके जरिए जातीय दंगे करने की साजिश रची गई। इस वेबसाइट पर हजारों लोग को जोड़ने की बात हो रही है। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से बनाई गई है। दावा है कि इस वेबसाइट में हाथरस को लेकर हिंसा की आग भड़काने के लिए क्या करना है और क्या नहीं, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। ये भी पता चला है कि मदद के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए डिजिटल भुगतान करने को अधिक महत्व देने की बात कही और अब इस बात को आरबीआई ने भी सहमति दी। आरबीआई ने इस बारे में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए आरबीआई ने कहा, नोटों से कोरोना फैलने का डर बना रहता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सवाल का जवाब देते हुए आरबीआई ने कहा कि लोगों को करेंसी नोटों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे कोरोना का खतरा रहता है। बेहतर होगा कि नोटों की जगह ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान का उपयोग करें। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में सरकार वैक्सीन रूपी हथियार के साथ जल्द ही मैदान में उतर सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन के ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दी।
उनका कहना है कि अगले साल तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कई देशों ने वैक्सीन बना लेने का दावा भी किया, लेकिन अभी तक किसी भी वैक्सीन को वैश्विक रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का दावा 130 करोड़ भारतीयों को सुकून देने वाला है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद में बताया कि हमारा लक्ष्य जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन देने में पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करेगी और हर खरीद को ट्रैक किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जानेंगे मौसम का हालचाल। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल के भाव क्या चल रहे हैं। अक्टूबर के लगते ही मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया। दिन में उमस भरी गर्मी और रात को हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। इसी के साथ मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना है। उत्तर तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर हल्की गरज के साथ बारिश। इसके अलावा अगले 4 दिनों के दौरान ओडिशा, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से वर्षा की संभावना है। स्टेट रन और मार्केटिंग कंपनीज ने आज भी लगातार तीसरे दिन डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81.06, डीजल 70.46, मुंबई में डीजल 76.86, पेट्रोल 87.74, कोलकाता में डीजल 73.99, पेट्रोल 82.59, चेन्नई में डीजल 76.01 और पेट्रोल 84.14 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। रेलवे कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही ट्रेन की संख्या बढ़ोतरी करने जा रहा है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने बताया कि भारतीय रेल त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेन चलाने की योजना कर रही है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और आगे आने वाले बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया। रेलवे के इस ऐलान से झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में एक स्मोकिंग जोन बनाने का प्रावधान है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पैसिव स्मोकिंग के खतरे कम नहीं होते। ये पूरे होटल, रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि ये स्मोकिंग जोन कोर्पा के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होते, जिसमें ऐसे जोन्स को एकदम अलग बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि अब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट आदि में स्मोकिंग जोन को खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब जल्द ही होटल और रेस्टोरेंट में बीड़ी, सिगरेट पीने की पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। साथ ही इस नियम का पालन नहीं करने वालों के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान भी होगा। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। सरकार ने देश के व्यापारियों के लिए पेंशन देने की योजना शुरू की। एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स योजना का नौकरी पेशा के साथ साथ किसान और छोटे दुकानदार भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदक को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है। सबसे अच्छी बात है कि इस योजना के लिए पति और पत्नी दोनों पात्र हैं, तो 60 साल के बाद संयुक्त तौर पर हर महीने 6,000 रूपए मिलेंगे, यानी कि साल के 72,000 रूपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। एनपीएस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचती रहेगी और आप चाहते हैं कि आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन रेगुलरली पहुंचते रहे। वीडियो अगर एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपने विचार हमसे शेयर करें और अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।